भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। माताओं बहनों का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो हरतालिका तीज का व्रत होता है, जिसे तीजा व्रत भी कहा जाता है। इसे हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में व्रत राज की संज्ञा दी गई है। स्वयं भगवान महादेव ने इस व्रत के विषय में माता पार्वती जी को बताया है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं तथा विधवा महिलाएं अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है एवं कुंवारी कन्याएं सुंदर और योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है तथा जो परित्यक्ताएं माताएं बहनें होती है वो भी उत्तम सौभाग्य तथा सुख की प्राप्ति के लिए, घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है। हालांकि इस व्रत की विधि और नियम थोड़े कठिन हैं, लेकिन वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है और कलयुग में जिस प्रकार भी हम श्रद्धा और भक्ति के साथ में व्रत को धारण कर लेंगे, उसी के अनुसार बाबा भोलेनाथ हमारे व्रत को स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भोले बाबा तो भंडारी है, वो तो कृपालु है, वो तो दयालु है और उनको आप थोड़ी सी साधना में, थोड़े से व्रत में, थोड़े से उपाय में प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन हरतालिका तीज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना है तथा आपको कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खाना है तथा आपको जीवन में, अपने घर परिवार में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करना है। हरतालिका तीज का महापर्व इस बार 30 अगस्त 2022 मंगलवार को है। 29 अगस्त 2022 सोमवार को दोपहर 3:20 से तृतीया तिथि आरंभ हो चुकी है, जो कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 3:33 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी एवं हस्त नक्षत्र का आरंभ 29 अगस्त 2022 सोमवार को रात्रि 11:03 से हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार को रात्रि 11:48 पर हस्त नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि हस्त नक्षत्र युक्त जो तृतीया होती है उसी दिन हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। तो इस बार 30 अगस्त 2022 को मंगलवार के दिन सुबह 6:21 से हरतालिका तीज व्रत आरंभ होगा, जो कि 31 अगस्त 2022 बुधवार को सुबह 6:21 पर इस व्रत का पारणा करेंगे, यानी इस व्रत को खोल लेंगे। 36 घंटे का यह व्रत माना जाता है, क्योंकि एक दिन पहले से लेकर के एक दिन बाद तक इसके नियम पालन किए जाते हैं। लेकिन विशेष करके हरतालिका तीज के दिन 24 घंटे का यह व्रत माना जाता है। तो 30 अगस्त को सुबह 6:21 के पहले पहले आप जल, फल, मिठाई या अन्य वस्तुएं सेवन कर सकते हैं। यानी सूर्योदय के पहले आप चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, सरगी खा सकते हैं। सास के द्वारा जो मेवा, मिष्ठान इत्यादि प्रदान किए जाते हैं वो सब आप सूर्योदय के पहले पहले खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही यह व्रत आरंभ हो जाएगा। वैसे तो इस व्रत को निर्जला निराहार किया जाता है, लेकिन अगर कोई माताएं बहनें दवाई लेती है, उनका शरीर किसी प्रकार से साथ नहीं देता है या कोई रोग अथवा पीड़ा है उनके शरीर में, तो वो फलाहार करके भी इस व्रत को धारण कर सकती है। इसके अलावा जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं वो भी फलाहार करके इस व्रत को धारण कर सकती है।
वैसे तो सुबह के समय भी बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:21 से आरंभ हो जाएगा, जो कि पूरे दिन रहेगा। और विशेष जो मुहूर्त रहता है वो प्रदोष काल का मुहूर्त रहता है। तो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को जो प्रदोष काल का समय रहेगा, शाम को 6:57 से प्रारंभ होकर के रात्रि 9:20 तक प्रदोष काल का विशेष मुहूर्त रहेगा। और इस मुहूर्त में आप भगवान शंकर का स्वरूप यानी शिवलिंग बालू रेती अथवा मिट्टी से बना करके माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक स्वामी, नागराज, नंदीगण, इनकी काल्पनिक जो है मूर्ति बालू रेती इत्यादि से बना करके उनका पूजन अर्चन करें। अगर आप बालू रेती इत्यादि से नहीं बना सकते हैं तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनका भी पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप भगवान शंकर जी के परिवार का और उनके माता पार्वती इत्यादि का यदि चित्र या फोटो आपके पास है तो उनका भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा की जाती है। पहला प्रहर शाम को 6 से 9, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12, तीसरा प्रहर 12 से 3 तथा चौथा प्रहर अगले दिन सुबह 3 से 6 बजे तक रहता है। और इस व्रत में वैसे तो फलाहार इत्यादि नहीं करना होता है, लेकिन आप इस दिन यदि फलाहार भी कर लेते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पुराणों में जो नियम होते हैं वो बड़े ही कठिन नियम होते हैं और कलयुग में कठिन नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो महिला और पुरुष दोनों को जोड़े से इस व्रत को करना चाहिए। और जो महिलाएं इस व्रत को धारण करती है वह 7 जन्म तक राज्य तथा समस्त सुखों को भोगती हुई और निरंतर सुखों को प्राप्त करती है। हरतालिका तीज के दिन माताओं बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यदि सौभाग्यवती माताएं हैं तो वो सभी प्रकार का श्रृंगार धारण करके इस व्रत का पालन करें। लेकिन ध्यान रखें, इस व्रत में काले कपड़े यानी काली साड़ी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और सौभाग्यवती माताओं बहनों को सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को लाल रंग की चुनरी पहनना है या पीले रंग की चुनरी पहनना है या हरे रंग की चुनरी भी आप पहन सकती है। इसके अलावा कैशरिया या अन्य शुभ रंग के वस्त्र भी सौभाग्यवती माताएं बहनें धारण कर सकती है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भी इस दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। विधवा महिलाओं को भी इस दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। विधवा महिलाएं काले के स्थान पर सफेद वस्त्र धारण कर सकती है और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी चाहे तो लाल वस्त्र पहने, पीले कपड़े पहने, केसरिया रंग पहने या शुभ रंग के वस्त्र उनको धारण करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भी सफेद कपड़े और काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन शुभ रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। 16 प्रकार के श्रृंगार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन जो सौभाग्यवती महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं होती है, वो पाँव में बिछिया पहनती है, मंगलसूत्र गले में धारण करती है और इसके अलावा महावर लगाती है, मेहंदी लगाती है, मांग में सिंदूर भरती है और इसके अलावा अन्य जो है सभी प्रकार के श्रृंगार धारण करके इस व्रत का पालन करती है। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं होती है वो मांग में सिंदूर को छोड़ करके, गले में मंगलसूत्र को छोड़ करके, बिछिया को छोड़ करके, अन्य समस्त श्रृंगारों को धारण करके अच्छी तरह से सज संवर करके इस व्रत के नियमों का पालन करें। हरतालिका तीज के दिन अपने शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन अपने स्वामी यानी अपने पतिदेव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तथा हरतालिका तीज के दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता, अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। घर पर यदि कोई भी याचक, भिखारी अथवा मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन
आपके घर में यदि जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो मासिक धर्म या पीरियड या रजस्वला अवस्था में माताएं बहनें रहती है वो भी व्रत कर सकती है, व्रत को धारण भी कर सकती है, लेकिन 7 दिन के पहले उनको जो है पूजन करना वर्जित माना जाता है। यानी 6 दिन तक नियम पालन करते हुए 7वें दिन का स्नान करने के बाद ही माताओं बहनों को पूजन अर्चन करना चाहिए। तो जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड से रहती है वो किसी अन्य के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा अपनी ओर से पूजन अर्चन संपन्न करवा सकती है, लेकिन वह स्वयं भगवान का स्पर्श भी न करे और पूजन कार्य भी न करे। हरतालिका तीज के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन अपने घर में मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने घर में इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। और जो स्त्रियां व्रत रखती है उनके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश वो कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकती है तो वो फलाहार बना करके और भगवान को भोग लगा करके फलाहार ग्रहण कर सकती है, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि वो चाहें तो कठोर व्रत को भी धारण कर सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में यहां तक लिखा हुआ है कि जो स्त्री इस दिन अन्न खाती है वह 7 जन्म तक बांझ एवं विधवा रहती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन एवं पुत्र के शोक से दुखी होकर के नरक को प्राप्त करती है। इस दिन अन्न खाने वाली स्त्री शुक्री बनती है। इस दिन फल खाने वाली स्त्री बांदरी बनती है। इस दिन पानी पीने वाली स्त्री टिटहरी बनती है। इस दिन शरबत पीने वाली महिलाएं जोग बनती है। इस दिन दूध पीने वाली स्त्री नागिन या सर्पिणी बनती है। इस दिन मांस को खाने वाली स्त्री बाघिन अथवा शेरनी बनती है। इस दिन दही को खाने वाली स्त्री बिल्ली बनती है। इस दिन मिठाई खाने वाली स्त्री चींटी बनती है। इस दिन सब चीजों को खाने वाली स्त्री अगले जन्म में मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। तो यह तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन इन नियमों का यदि आप पालन नहीं कर सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप भगवान से क्षमा याचना करके फलाहार का भोग लगा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती जी को खीर का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए और वह खीर का प्रसाद भक्तों में वितरण कर देना चाहिए। तथा हरतालिका तीज के दिन बाबा भोलेनाथ की बालू रेती की जो है प्रतिमा बना करके उसके ऊपर फुलेरा लगा करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन फुलेरा का बहुत अधिक महत्व होता है और इस दिन जो भी भक्तजन माताएं बहनें व्रत करती है उनको दिन में सोना नहीं चाहिए और यदि किसी कारणवश सो जाती है तो वो स्नान कर लेगी तो पवित्र हो जाएगी। इसलिए जब हम सो जाते हैं उसके बाद उठने के बाद हमको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से सभी महिलाएं तथा स्त्री जो भी पुरुष होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते हैं तो कान धोने से भी स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। 4 प्रहर रात्रि में इसमें पूजा होगी और रात भर जागरण होगा। पूरी रात भजन तथा कीर्तन होगा और अगले दिन सुबह इस व्रत का पारणा किया जाएगा। सुबह 3 से 6 के बीच में जो चौथे पहर की यानी अंतिम पहर की पूजन होगी उसके बाद विसर्जन किया जाएगा तथा व्रत का पारणा किया जाएगा। और अगर आपके यहाँ नदी, तालाब, जलाशय नहीं है, कोई भी जल का स्थान नहीं है तो आप अपने घर में, गमले में, बगीचे में या किसी भी पवित्र स्थान पर शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं और इस तरह आप भगवान का विसर्जन करें और उसके बाद व्रत का पारणा कर लेवे। व्रत का पारणा अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे अगले दिन गणेश चतुर्थी है तो आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना है, ऐसे में आप फलाहार करके, फल खा करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। बिल्व पत्र खा करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं और अन्य कोई भी शुद्ध और सात्विक वस्तुएं खा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं।
व्रत का पालना जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके स्वामी, आपके पतिदेव हरतालिका तीज के दिन बाहर गए हैं और आपको हरतालिका तीज का व्रत करना है तो आप अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए, उनका मन ही मन ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए हरतालिका तीज का व्रत करें और अगले दिन सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद से या उस भोजन से, उस फलाहार से, उस फल से व्रत का पालना कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी तथा आपको अखंड सौभाग्य का वरदान बाबा भोलेनाथ से प्राप्त हो सकेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए कथा का वीडियो प्रस्तुत किया है। पूजन का विधान भी आपके लिए हमने प्रस्तुत किया है। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही अगर आप हरतालिका तीज के निमित्त कथा श्रवण की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा इत्यादि प्रदान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप हरतालिका तीज के निमित्त ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहते हैं तो आप जरूर दान करें। अगर आप हमें दान करना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके हरतालिका तीज का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।